हरे कृष्णा। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी एक बहुत ही विशेष दिन है। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। समस्त वैदिक ग्रंथों का सार श्रीमद् भगवत गीता का जन्म स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से आज ही के दिन हुआ था। गीता हमारे विशाल वैदिक संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसमें हर समस्या का समाधान है, हर प्रश्न का उत्तर है। जो भी व्यक्ति इस पवित्र ग्रंथ में बताए हुए सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाता है, वे अपना जीवन सफल बना लेता है। अति पावन मोक्षदा एकादशी का महात्म्य ब्रह्म पुराण में दिया गया है। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से इसी एकादशी के विषय में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि पवित्र मोक्षदा एकादशी पुण्य प्रदान करने वाली है, समस्त पापों को हर के व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करने वाली है। इस एकादशी के दिन भगवान दामोदर रूप की पूजा की जाती है। धूप, दीप, पुष्प और तुलसी मंजरी द्वारा भगवान की उपासना की जाती है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो भी व्यक्ति मोक्षदा एकादशी के महात्म्य का केवल श्रवण मात्र भी कर लेता है तो उन्हें भी अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। किसी के पूर्वज, माता पिता, पितृ, रिश्तेदार अगर नरक की यातनाएं सह रहे हों तो उन्हें स्वर्ग का वास मिल जाता है। मोक्षदा एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार है कि चंपक नगर नामक एक बहुत ही सुंदर शहर हुआ करता था। यहाँ के राजा का नाम था वैखनज। इस शहर की सबसे बड़ी संपत्ति थी यहाँ पर वास करने वाले वैष्णवगण। राजा वैखनज अपनी प्रजा से परिवार के जैसा ही स्नेह करते थे। एक बार उन्होंने स्वप्न में देखा कि उनके पिता नरक की यातनाएं सह रहे हैं, बहुत ही कष्ट उठा रहे हैं। इतना भयंकर स्वप्न देखकर वे फूट फूट कर रोने लगे। सुबह होते ही वे ब्राह्मणों के पास गए और उन्हें अपने स्वप्न के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि उनको बहुत दुख हो रहा है और वे बहुत ही अशांत हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञात हुआ है कि उनके पिता बहुत ही कष्ट से भरे हुए हैं। फिर उन्होंने ब्राह्मणों से इसका समाधान पूछा। ब्राह्मणों की सलाह के अनुसार राजा पर्वत मुनि के नाम से विख्यात एक महान साधु के शरण में चले गए। बड़े ही विवश होकर उन्होंने याचना की कि वे उनकी पीड़ा का समाधान करें। पर्वत मुनि, जो कि एक सिद्ध योगी थे, उन्होंने ध्यान लगाकर दिव्य दृष्टि के द्वारा राजा का भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ देख लिया और फिर वे राजा से कहने लगे कि आपके पिता बहुत ही घोर अपराधी हैं और उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। उन्होंने एक बार अपनी पत्नी से झगड़ा कर जबरदस्ती संभोग किया। उनकी पत्नी रोती रही और अपने पति से याचना करती रही कि उनको माहवारी के दिन तो कम से कम अकेला छोड़ दें, लेकिन आपके पिता ने अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी और उनके साथ जबरदस्ती की। इसी कारण से आपके पिता को नरक में यातनाएं सहनी पड़ रही हैं। जब राजा ने यह सुना तो उन्होंने पर्वत मुनि से प्रार्थना की कि आप मुझे बताएं कि ऐसा कौन सा व्रत है, कौन सा ऐसा दान है, ऐसी कौन सी तपस्या है जिसके द्वारा मैं अपने पिता को इस घोर पाप से रक्षा प्रदान कर सकूं। पर्वत मुनि राजा को बताते हैं कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का आप सख्ती से पालन करिए और उसका फल आप अपने पिताजी को अर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से आपके पिता के सारे दुख खत्म हो जाएंगे और उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। राजा ने वापस आकर इस मंगलमय दिन की प्रतीक्षा की और इस एकादशी के दिन पूर्ण श्रद्धा के साथ सभी नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत का पालन किया और उसका फल अपने पिता को अर्पित कर दिया और तत्पश्चात उनके पिता को आखिरकार नरक की यातनाओं से मुक्ति मिली और देवलोक में स्थान मिला, जहां पर उन्होंने भक्ति के नियमों का सख्ती से पालन करते हुए भगवत धाम को प्राप्त करने का प्रयास किया। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि जो भी भक्त सभी नियमों के साथ इस एकादशी व्रत का पालन करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद मुक्ति प्राप्त होती है। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि इस एकादशी से बड़ी और कोई एकादशी नहीं है। ये एकादशी चिंतामणि के समान है। हम इससे जो भी इच्छा करते हैं वे इच्छा अवश्य पूर्ण होती है।
और साथ ही साथ भगवान ये भी बता रहे हैं कि जो भी भक्त आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए इस एकादशी का पालन करते हैं वे भगवत धाम को प्राप्त करते हैं और दोबारा कभी भी इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेते। विष्णु पुराण के अनुसार मोक्षदा एकादशी साल में आने वाली 23 एकादशियों के बराबर फल देती है और जो भी भक्त इस एकादशी का पालन करते हैं उनके पितरों को भी भगवान के भगवत धाम जाने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए हमें भी इस एकादशी का पूर्ण श्रद्धा निष्ठा के साथ पालन करना चाहिए। शरीर से तपस्या तो करनी ही चाहिए, साथ ही आत्मा को भी उसकी खुराक देनी चाहिए। और आत्मा की खुराक क्या है? हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था, तो आइए इस दिन हम भगवत गीता जरूर पढ़ें और सभी में इसका प्रचार भी अवश्य करें। मोक्षदा एकादशी की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण टीवी आपके परम हित के लिए पहले से ही हर एकादशी और उसके फल का महात्म्य यानी उसके महत्व का प्रसार करता है, ताकि आप सभी अवश्य ही इन सारी एकादशियों का लाभ उठा पाएं और धन्य हो पाएं। मोक्षदा एकादशी की जय। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।